जब आपने कार्यभार संभाला था तो आपने सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी पार्टी को ये संदेश दिया था अपने भाषण में कि कोई दाएं बाएं जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। जनता पार्टी अपना पहले से दावा करती है कि हम अलग हैं, हम पार्टी विद द डिफरेंस है, लेकिन गोलू शुक्ला की घटना होती है खजराना मंदिर में, या भिंड में विधायक जी मुक्का दिखा देते हैं। राजनीति में तो समय समय पे कई बार जनता के दबाव में नेता उत्तेजित भाषा का उपयोग कर लेते हैं, कई बार कहीं भी कोई कार्य कराने के लिए कर लेते हैं। तो ये एक सामान्य सा स्वभाव है। उप मुख्यमंत्री, 3 सीनियर मंत्री इनको बैठा के और सारे संगठन के लोग बैठ के मुख्यमंत्री के साथ, तो अभी भी क्या पार्टी में मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व स्वीकार करने को लेकर कोई रेजिस्टेंस है क्या उसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं रहती, क्योंकि उसका कोई स्थान भी नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं एमपी तक का पॉडकास्ट। एमपी तक पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी। इनकी खास बात यह है खंडेलवाल जी की, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार मिलिंद जी। तो मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूं हेमंत जी के बारे में कि ये प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जैसे लगते नहीं हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़े नेता हो के भी कोई फ्लैट में रहे, बिना हूटर की गाड़ी के चले, तो ये सहजता हमारे आज के जो मेहमान हैं हेमंत जी उनमें है। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। धन्यवाद आपका। तो अब आपका जो कार्यकाल है उसको भी 6 महीने पूरे हो गए हैं, जैसे सरकार के 2 साल हुए, आपके भी 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो जब आपने कार्यभार संभाला था तो आपने सभी कार्यकर्ताओं को, पूरी पार्टी को ये संदेश दिया था अपने भाषण में कि कोई दाएं बाएं जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन लोग अभी भी दाएं बाएं चले जाते हैं। देखिए, मेरा आशय ये था कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, और न सिर्फ भाजपा, कोई भी दल हो, कोई भी परिवार हो, उसमें अनुशासन जरूरी है और इसलिए उसे मानना चाहिए। और हमारी पार्टी में कई बार कई कार्यकर्ताओं से जाने अनजाने कोई गलती होती है तो हम उसे समझाइश देते हैं, कहीं लगता है तो चेतावनी देते हैं, कहीं लगता है तो डिस्कशन जैसी कार्रवाई करते हैं। हमारा प्रयास है कि कार्यकर्ता अनुशासन के मामले में गलती ना करे, लेकिन मानव स्वभाव है, कई बार जाने अनजाने कार्यकर्ता से गलती होती है और ये एक सतत प्रक्रिया है। सवाल ये है कि हम उस पर कितने अलर्ट हैं और कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, ये विषय है। नहीं, ये हेमंत जी सवाल इसलिए भी, आप तो अनुशासन पे आप जोर दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना पहले से दावा करती है कि हम अलग हैं, हम पार्टी विद द डिफरेंस है, लेकिन गोलू शुक्ला की घटना होती है खजराना मंदिर में, या भिंड में विधायक जी मुक्का दिखा देते हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं हो रही जो कि आपके पार्टी के विधायक रहे हैं, या प्रतिमा जी वाला मामला हुआ, तो ये घटनाएं तो हमको देखने मिल रही है। तो अनुशासन फिर कहाँ है? देखिए, इतना बड़ा दल है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लाखों में, और लाखों में अगर 3-4 घटनाएं हैं तो वो बड़ी घटना नहीं बोल सकते। और आप देखेंगे सारी घटनाओं पे हमने संज्ञान लिया, हमने जो चेतावनी देनी थी या कार्रवाई करनी थी वो की है। मैं समझता हूँ इतने बड़े संगठन में इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होने पे कुछ घटनाएं स्वाभाविक है। और मुझे माफ़ करिएगा, आज से 20-30 साल पहले भी कई ऐसी घटनाएं होती होगी, लेकिन जब ना कैमरा था, ना डिजिटल था, ना मीडिया इतना अलर्ट था, इसलिए उन घटनाओं का पता नहीं लगता था। राजनीति में तो समय समय पे कई बार जनता के दबाव में नेता उत्तेजित भाषा का उपयोग कर लेते हैं, कई बार कहीं भी कोई कार्य कराने के लिए कर लेते हैं। तो ये एक सामान्य सा स्वभाव है जो 2-3 घटनाएं पहले भी होती रही, आगे भी मैं इनकार नहीं करूंगा कि ना होगी, लेकिन पार्टी संज्ञान ले और उस पर तुरंत एक्शन ले, ये जरूरी है। नहीं, तो एक और बात, जो समन्वय की आप बात कर रहे हैं, भले ही आप कहेंगे गुटबाजी नहीं है, लेकिन आपको सागर में जाके गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह को साथ में बैठाना पड़ा, या आपके कहने पर वो बैठ गए और पहली बार लोगों ने ये देखा, तो ये भी प्रयास आपका मतलब सफल ही रहा एक तरह से? नहीं, देखिए, गुटबाजी पार्टी में कहीं नहीं है, लेकिन 2 नेताओं में मतभेद कहीं पे भी हो सकता है। परिवार में 2 भाई रहते हैं तो दोनों में मतभेद रहता है। तो कहीं पे 2 कार्यकर्ताओं में अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का काम एक अध्यक्ष के नाते मैं हूँ, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों
या संगठन मंत्री हो, हमारा काम है। और इसमें जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं दूरी है तो उसे दूर करने का काम करते हैं। और सागर में भी जो संज्ञान में आया तो उसको हम लोगों ने प्रयास किया और उसमें हम सफल भी रहे। ये तो कैसा किया, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो असंभव नहीं था उसको आपने संभव कैसे कर दिया सागर में। सब आप अगर किसी को अधिकार से और दिल से कोई बात कहेंगे तो मैं समझता नहीं कि कोई भी बात से इनकार करे। मैंने उन लोगों से आग्रह भी किया, मैंने उसके लिए काफ़ी प्रयत्न भी किया और उन्हें पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये कहा कि मेरा अधिकार है कि आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के घर आएँ, मैं भी साथ रहूँगा और हम साथ चले। उसमें आपका भी हित है, हमारी जो विचारधारा है उसका भी हित है और हमारे संगठन का भी हित है। नहीं, ये तो सागर का मामला हो गया, लेकिन जो प्रदेश के स्तर पे आपने कोई छोटी टोली बनाई है कि जिसकी बैठक होती है तो कि ताकि अगर जो तनाव है वो दूर किया जा सके, तो क्या आइडिया है ये? देखिए, जो बड़े समूह रहते हैं उसकी कई बार बातें जो परिवार की है वो बाहर चली जाती है और इसलिए छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन होना चाहिए, खुल के बात होना चाहिए। तो हमने एक पार्टी की अभी कोर टीम बनना है, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब कहेगा तब बनाएंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे तीनों सीनियर मंत्री, इन लोगों के साथ हम बैठे और समय समय पे बैठ रहे हैं ताकि सत्ता और संगठन में हमें अच्छा तालमेल हो जाए। कोई कमी अगर हमको लग रही है तो उसे दूर करें और कुछ अच्छे सुझाव हैं तो उस पर हम लोग बात करें। नहीं, पर जो आप कह रहे हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री, 3 सीनियर मंत्री, इनको बैठा के और सारे संगठन के लोग बैठ के मुख्यमंत्री के साथ, तो अभी भी क्या पार्टी में मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व स्वीकार करने को लेकर कोई रेजिस्टेंस है क्या उसको लेकर? मैं समझ रहा हूँ कि हम बैठ रहे हैं तो यही तो परिवार भाव है कि एक दूसरे को सुझाव, मुख्यमंत्री को भी सुझाव देते हैं, बाकी लोग संगठन को भी सुझाव देते हैं और अच्छे से संगठन चले, सत्ता चले, इसका प्रयास करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक अच्छी आदर्श स्थिति है। सरकार को 2 साल हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर में उन्होंने बयान दिया कि दिग्विजय सिंह के समय में बीमारू राज्य था, फिर शिवराज जी ने गति दी उसको, और अब जो है मोहन यादव को उसको और ज़्यादा ऊर्जा से आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको राजनीतिक रूप से ये देखा गया कि एक तरह से सरकार के कामकाज को एक सर्टिफिकेट या शाबाशी दी है, या मोहन यादव के काम को सर्टिफिकेट मिला है अमित शाह की तरफ से। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस बयान को? 2 साल की मोहन यादव जी की सरकार ने निश्चित तौर पे कुछ ऐसे नवाचार, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी आम जनता में तारीफ भी है। और अमित शाह जी ने कल जो बात कही, कल ग्वालियर में हमारी अटल जी की जो जन्म जयंती है उसके कार्यक्रम में वो आए थे और 2 लाख करोड़ के निवेश का भूमि पूजन या लोकार्पण उन्होंने किया। निश्चित तौर पे किसी प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियों का आना एक बड़ी बात है और इससे पहले 6 लाख करोड़ के ऑलरेडी काम शुरू हो गए। तो उन्होंने उस बात की तारीफ भी की और कहा है कि बीमारू राज्य को ठीक करने में काम किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, और उससे भी आगे अब एनर्जी के साथ हमारे मोहन यादव जी जनता के हित के कार्य कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो जो उन्होंने कही कि काम किया है, लेकिन इसको जो संगठन के रूप से मैं देखूं या राजनीतिक रूप से इस तरह से देखा जा रहा है कि जो कार्यक्रम हुआ वहाँ सिंधिया जी भी थे, तोमर जी का भी वहाँ मंच पर थे, या मतलब मोहन यादव के भी नेतृत्व पर अगर कोई सवाल उठा रहा था उसका भी जवाब मिल गया। तो ये गुटबाजी को भी तो एक तरह से कल संदेश मिला कि नहीं मिला, कि गुटबाजी है ही नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं रहती क्योंकि उसका कोई स्थान भी नहीं रहता। कई जगह ये हो सकता है कि मेरा मत आपका मत में भिन्नता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के साथ, संगठन के साथ रहते हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी जितने सब नेता थे उन्होंने भी सरकार की तारीफ़ की, सरकार के कामों की तारीफ़ की।
तो आपकी नज़र में 2 साल की जो सरकार है, आपने कहा नवाचार हुआ है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि 2 बड़ी उपलब्धियाँ क्या? क्योंकि बीजेपी की सरकार अब लगभग जो है पिछले 2003 से आप देख लीजिए 2 साल बीच के 1.5-2 साल छोड़ दें, तो लगभग 20 वर्ष से अधिक समय से है। लेकिन पिछले 2 साल की जो सरकार है, चूँकि नए मुख्यमंत्री है, तो 2 उपलब्धियाँ आप क्या मानते हैं इस सरकार की? देखिए, उपलब्धि एक तो उद्योगों को लाना और उसको रीजनल कॉन्क्लेव कराना। उद्योगों को लेके पहले इंदौर में या भोपाल में ही हम जब करते थे उद्योगपतियों को बुलाने का काम, तो बड़ी जगह करते थे। लेकिन मोहन यादव जी ने होशंगाबाद यानी वो नर्मदापुरम या छोटी छोटी जगह ग्वालियर हो, जबलपुर हो, सभी दूर उन्होंने उद्योगपतियों को बुलाया और वहाँ पे उनकी जो दिक्कतें थी, उनको लैंड की दिक्कत हो, उनको और कोई दिक्कत हो, उसे दूर करने का प्रयास किया। तो अमित शाह जी ने भी कहा कि ये मध्य प्रदेश ने पहला ऐसा राज्य है जो ये प्रयोग किया होगा। तो निश्चित तौर पे उद्योग के मामले में। दूसरा, हमारे टूरिज़्म, चाहे धार्मिक टूरिज़्म हो, चाहे वाइल्ड लाइफ को लेके हो, इसको लेके मोहन यादव जी की सरकार ने काफ़ी काम किए। अभी तो हम हेलीकॉप्टर और हमारे जो छोटे प्लेन हैं, उससे उन्होंने वाइल्ड लाइफ घूमने का या उज्जैन जाने का या ओमकारेश्वर, इस तरह की चीज़ें चालू की। तो मैं सोचता हूँ ये नवाचार भी हो, नई चीज़ें। इसके अलावा भी चाहे खेती का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे बांधों का हो, चाहे रोडों का हो, सब में काम किया। लेकिन ये 2 क्षेत्रों में उन्होंने प्रमुखता से काम किया, हम ये कह सकते हैं। तो मैं अब कुछ राजनीतिक सवाल ले लेता हूं जो आपके विपक्ष की तरफ से कहे जा रहे हैं। एक तो अभी एसआईआर का जो पहला चरण है वो पूरा हुआ है और करीब 42 लाख वोट जो है तरीक़त को काट दिया गया, करीब 7% वोट, 7 पॉइंट समथिंग वोट जो है काट दिए गए। तो कांग्रेस की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि ये गलत काम हो रहा है, वोट गलत काटे जा रहे हैं। हालांकि ये देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, पर ये कहीं ना कहीं ये है कि ये भाजपा की साजिश है चुनाव आयोग के साथ मिलकर कि जो अपने विरोधी हैं उनके वोट काट दिए जाए। आज़ादी के बाद एसआईआर जैसा काम कई बार हुआ। नेहरू जी के समय भी हुआ, इंदिरा गांधी के समय भी हुआ। और कांग्रेस जब आरोप लगाती है कि वोटर लिस्ट में ये कमी है, तो कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए। एसआईआर में जो फर्जी वोट है वो हट जाए, जो डुप्लीकेट है वो हट जाए, जो मृत है वो हट जाए। किसी का अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका एक ही जगह वोट रहे। मैं समझता हूँ इसका तो स्वागत कांग्रेस को करना चाहिए कि सही वोटर लिस्ट बन रही है। अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है हमारे देश में वोट डाल रहा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। कोई मृत हो गया, उसका नाम है, तो क्यों नहीं हटना चाहिए। अगर किसी का वोट शिफ्टिंग हो गया और वो 3 जगह 2 जगह का मतदाता सूची में उसका नाम है, तो क्यों नहीं हटना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि एसआईआर का कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, बल्कि भाग लेना चाहिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो तो हमारी सही वोटर लिस्ट बने। ये न सिर्फ भाजपा की बल्कि हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वो वोटर लिस्ट करेक्ट हो, सही हो, डुप्लीकेसी ना हो। उसकी चिंता हम सब राजनीतिक दल करें, ऐसा मैं सोचता हूँ। और कांग्रेस से भी अपील करता हूँ कि उन्होंने इसमें समर्थन भी करना चाहिए और इसका अध्ययन भी करना चाहिए। नहीं तो एक और मुद्दा उठा जो संसद में नया बिल पास हुआ है, राम जी वाला जो बिल है, जी राम जी जो है, ग्रामीण गारंटी, रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन वाला, तो उसका नाम बदल दिया कि गांधी जी का नाम हटा के उसको राम का नाम दे दिया। और तो भाजपा इसमें भी राजनीति कर रही है। और दूसरा, उस कानून को भी कमज़ोर कर दिया गया क्योंकि केंद्र सरकार अब के बजाय राज्य सरकार पे बोझ डाल दिया गया है। देखिए, पहले मनरेगा नाम नहीं था, पहला नरेगा था। फिर कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए महात्मा गांधी का बीच में नाम जोड़ा। महात्मा गांधी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कोई नहीं करता, क्योंकि नया बिल नए स्वरूप में है। जी राम जी जो बिल है, आप पुराने जो मनरेगा है और इसका अध्ययन करेंगे। पहले 100 दिन मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन मिल रही है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा भला हमारे मजदूर वर्ग का हो नहीं सकता। दूसरा, पहले मैं तो खुद ही ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ट्राइबल क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारे यहाँ कटनी और बोनी के समय भी मनरेगा के काम शुरू रहते थे। या तो काम इफेक्ट होते थे या किसान की कटाई या बोनी
में फ़र्क आता था, किसान परेशान होते थे। तो इस बिल में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब कटनी या बोनी का सीज़न रहेगा वहाँ मनरेगा से काम पूरी तरह बंद रहेंगे, ताकि मजदूर को खेत में काम मिले, और जब खेत में काम नहीं है तो उसे हमारा जो जी राम जी बिल है उसमें काम मिल जाए। दूसरा उन्होंने कहा है, पहले राज्य सरकारें इसमें रुचि नहीं लेती थी। राज्य सरकार जो चाह रही है, केंद्र सरकार जो चाह रही है, उसमें कई बार फर्क आता था। राज्य सरकार चाह रही है मेड़बंधान हो जाए, कुएं का गहरीकरण हो जाए, कपिल धारा कूप हो जाए, राज्य सरकार चाह रही है कि खेत की रोड बन जाए। तो अब जब राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा तो हर राज्य अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें पैसा भी देगा और केंद्र भी देगा। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा अच्छी योजना अब बनाई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम सबका काम है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जो काम चाहता है उसे काम मिले, और उसके लिए जितना वैज्ञानिक तरीके से, जितना अच्छे दृष्टिकोण से योजना बनाएगी उतना ठीक होगा। अब पिछले 15-20 सालों में जो कमियां दिखी योजना की, उसे दूर करने का काम नई योजना में किया और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो अब आपके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप अध्यक्ष बने थे तो सबने कहा कि भाई, एक हेडलाइन मुझे याद है कि हेमंत जी सबके हैं, लेकिन जब आपने अपनी टीम बनाई तो उसमें आपका कोई नहीं था, मतलब हेमंत जी का कोई नहीं उस टीम में। ये हेडलाइन थी कि मेरे ख्याल से पत्रिका में छपी थी। तो ये जो है कि आपने अपने लोगों को नहीं बुलाया, आपने बाकी लोगों को बुलाया। मतलब लोग, जैसे होता है ना कि कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो उसके करीबी लोग को पद मिल जाएगा, तो ये लोभ आपने नहीं दिखाया। ये मैं जब अध्यक्ष बना उसके बाद कई बार इंटरव्यू देने की बात आई, कुछ मीडिया से बात करने की, तो मैंने थोड़ा उसे लेट किया। क्योंकि क्या होता है, जब कोई नेता किसी पद पे बैठता है, कोई जनप्रतिनिधि बैठता है, तो वो बात तो आदर्श की करता है, लेकिन उसके व्यवहार में भी आदर्श दिखना चाहिए। मैंने कहा कि मैं सबको लेके चलूँगा, और मैं जब पदाधिकारी बनाता और मैं अपने संबंधित या जिनसे मेरा बिल्कुल घनिष्ठ है वही पद पे दिखते, तो आप कहते कि करनी और कथनी में फ़र्क है। तो मैंने जो कहा उसे पूरा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मुझे कुछ समय के लिए मिला है। ये दल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की जो उनकी वर्किंग है उसका आधार ये दल है। ठाकरे जी की मेहनत का ये दल है। अटल जी और मोदी जी के नेताओं के व्यक्तित्व इस दल में है। उसमें हेमंत खंडेलवाल एक बहुत छोटा कार्यकर्ता है। यहाँ पे सभी को लेके चले, सभी का प्रतिनिधित्व हो, दल सामूहिक भावना से चले, इस भावना को लेके काम करना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं वो जो बात शुरुआत में आपसे आपका परिचय देते हुए कही थी कि भाई आप नेता जैसे दिखते नहीं हैं, आप अभी भी जैसे बैठे हुए शर्ट और एक जैकेट डाल के बैठे हुए हैं, बल्कि मैंने थोड़ा नेहरू जैकेट टाइप की चीज़ पहनी हुई है। तो एक तो ये आप इस तरह का कोई मतलब बिल्कुल नेताओं वाला नहीं है, या जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, आप बंगला नहीं ले रहे हैं। तो ये आप मान लीजिए मुख्यमंत्री को आप जब अपने क्षेत्र के लिए पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप बैतूल के विधायक के तौर पे लिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे नहीं लिख रहे हैं। तो इतना बहुत ज़्यादा आदर्शवादिता नहीं है ये? नहीं, देखिए, मैंने कई बार कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से ज़रूर हूँ, लेकिन राजनीति मेरे स्वभाव में नहीं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब लोकसभा उपचुनाव की बात आई, मेरे फादर नहीं रहे, तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने इनकार कर दिया। ये बात पब्लिक डोमेन में मीटिंग में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही। मुझे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं टी शर्ट और जीन्स में उनके पास आया। तो उन्होंने कहा, भाई हम आपको सांसद की टिकट दे रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, तो आप कुर्ता पैजामा पहनिए। मैंने कहा, साहब ना मैंने आपसे टिकट मांगी, ना मैं राजनीतिक स्वभाव है, आप कह रहे हैं तो मैं वाइट शर्ट और पैंट पहन लूँगा, लेकिन कुर्ता पैजामा तो मैंने कभी पहना भी नहीं। मेरे को मतलब मैं ये नहीं कह रहा है ठीक है कि गलत, लेकिन मेरे को नहीं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, मैं अपना व्यवसाय करता था, परिस्थिति हुई तो चुनाव लड़ा। तो मैं जैसा पहले था वैसा आज हूँ,
और मैं आज भी समझता हूँ कि जैसा हूँ वैसा ही हूँ, क्योंकि दायित्व तो कुछ समय के लिए मिला, उसे पूरा करें। और हम नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे आप अपना जो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है और आपके विधायक का दायित्व है, तो आमतौर पे तो लोग जब चिट्ठियां भी लिखते हैं तो वो प्रदेश अध्यक्ष जो बड़ा पद माना जाता है उस पर ही लिखते हैं, लेकिन आप उसमें भी भेद करते कि आप जो जनप्रतिनिधि है बैतूल के वो अलग है और प्रदेश का काम अलग है। देखिए, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है संगठन के कार्यों के लिए। तो मैं कोई कार्यक्रम जारी कर रहा हूँ, कुछ किसी की नियुक्ति कर रहा हूँ, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बैतूल से कोई अपने विकास की कोई बात कह रहा हूँ या किसी अधिकारी के बारे में मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ या मैं किसी बीमारी का पत्र लिख रहा हूँ, तो स्वाभाविक है वो मैं विधायक की हैसियत से लिख रहा हूँ। इसलिए मैं उसमें वहाँ जब बात करूँ मैं बैतूल की, तो मैं विधायक रहूँ, और जब संगठन में आऊँ तो प्रदेश अध्यक्ष रहूँ। ये अगर दोनों चीज़ों को मैं एक कर दूंगा तो कई बार मेरा लेटर ट्रांसफ़र में या मेरा लेटर किसी रोड के निर्माण में रहेगा, तो शायद प्रदेश अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, उसके पत्र का सम्मान रहना चाहिए, वो वहीं उपयोग होना चाहिए जिसकी उसके लिए उसे बनाए गए। नहीं, पर उसका वजन कम हो जाता है ना, बैतूल के विधायक का वजन कम हो जाता है और प्रदेश अध्यक्ष का वजन ज़्यादा है जब पत्र लिखते हैं तो। लेकिन मेरे अगर छोटे छोटे कामों के लिए मेरा अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद जाएगा, तो मेरे लिए विधायक की गरिमा बढ़े वो ज़रूरी नहीं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा कम होए इसकी मुझे चिंता करनी है, क्योंकि वो मेरे संगठन का बड़ा दायित्व है। उसका मान, उसका सम्मान रहे, उसके पत्र का सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं उसका कम से कम उपयोग करता हूँ। सबसे आखिर में हेमंत जी, करीब मैंने जैसे कहा कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर आप 18 महीने छोड़ दीजिए, मतलब लगभग 22 वर्षों में से 20 वर्ष से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार अभी 2028 तक है, लेकिन लोगों की जो, मतलब जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं चुनाव की भाषा में, कि वो इस बार कहा गया कि लाडली बहना की वजह से वो दब गया, लेकिन लोगों का गुस्सा है। तो ये आगे अगले 3 सालों में आप मतलब इस पर क्या काम करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वापस चुनौती तो मिलेगी ही, अगर पिछली बार लाडली बहना नहीं होती तो शायद इतनी सीटें नहीं मिलती। देखिए, सफल होना जितनी बड़ी बात है, उससे ज़्यादा सफलता को बनाए रखना, सरकार आना और सरकार लगातार चलना और जनता की उम्मीद पे खरा उतरना सही में एक बड़ी चुनौती है। कई बार जब हम ज़्यादा सफल हो जाते हैं तो हमें लगता है चुनौती नहीं है। मेरा अपना सोचना है कि चुनौतियों को ढूंढना चाहिए और उन चुनौतियों पे काम करना चाहिए। अगर हम 164 सीट जीते तो बहुत सी विधानसभा नहीं जीते, बहुत से बूथ नहीं जीते, तो हमको इसका प्रयास करना चाहिए कि हम हर बूथ तक सक्रिय रहें, हर बूथ तक हमारी बात पहुँचे। कई बार सरकार के अच्छे निर्णय नीचे तक नहीं जा पाते, तो हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हर जो अच्छा काम कर रही है वो नीचे तक जाए। और मेरा तो एक प्रयास रहता है कि सरकार और जनप्रतिनिधि के बीच में एक तालमेल रहे, जनप्रतिनिधि का कार्यकर्ता के बीच में तालमेल रहे और कार्यकर्ता का आम जनता के बीच में तालमेल रहे और सब लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास रहे। अगर ये कड़ी हमारी मजबूत रहेगी, एक दूसरे पे भरोसा विश्वास हम कायम रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हमको जैसे जनता पहले मत देती आ रही है, आगे भी हम पे भरोसा भी करेगी। और हमने इतने दिनों में जो काम किया, जो कहा है, उस पे खरे उतरे हैं। हमारे मोहन जी ने भी जो वादे किए उस पे खरे उतरने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भी जो हमारे मोदी जी के बताई चीज़ें हैं उन पे भी राज्य सरकार काम करने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे 2028 में भी हम सफल होंगे, उस तरफ अब अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे हेमंत खंडेलवाल जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, और इनके कार्यकाल को भी 6 महीने हो गए हैं, सरकार को भी 2 साल हो गए हैं। मोहन जी की सरकार अभी 2 साल सेलिब्रेट कर रही है, वहीं आधा साल का ही काम हुआ है, लेकिन उनका फोकस अनुशासन पर ज़्यादा है कि कार्यकर्ता जो है वो दाएं बाएं नहीं जाए और पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय बने रहे। MP तक का पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।